हम हैं मनाली में और यहाँ बहुत लंबा जाम लगा है बिकॉज सीज़न आ गया। तो अभी यहाँ पर दिखा रहा है कि +12 मिनट्स और अराइवल टाइम हो गया है 1:51, जस्ट 39 किलोमीटर्स। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक कंप्लीट रूट, और ये बहुत आगे तक है ट्रैफिक। आई थिंक ये सोलांग वैली से पहले ही ये ख़त्म होगा, इतना लंबा ट्रैफिक है। यार लाइफ इज़ अ जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड न्यू अननोन एक्सपीरियंसेस। और कभी कभी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हो जाती हैं, जैसे आज हमारे साथ हुआ। सोच के तो हम यही निकले थे कि सिसु वैली तक का सफ़र हमें तय करना है, मगर शायद आज हमारे हिस्से में सिसु जाना नहीं लिखा था। तो वेलकमिंग यू ऑल टू अनदर वीडियो एंड आई विल बी टेकिंग यू टुडे फ्रॉम कुल्लू वैली टू सोलांग वैली ऑन अ रोड ट्रिप। मौसम तो आज बहुत ही सुहाना था और बारिश होने के पूरे चांसेस थे एंड बादलों से एक खूबसूरत पहाड़ ढके हुए थे और इस नज़ारे ने हमारा सफ़र और भी ब्यूटीफुल बना दिया। हम जाने वाले हैं सोलांग नागर के रास्ते, जो कि एक छोटा सा टाउन है। अगर आपको नहीं पता कि नागर क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये एक छोटा सा खूबसूरत सा हिस्टोरिकल टाउन है हिमाचल प्रदेश में, जो कि 1800 मीटर्स की हाइट पर है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है एक वुडन किला, जो कि काफ़ी साल पुराना है और अब उसे एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अगर आप कभी विज़िट करने जाएं तो आप वहाँ रह भी सकते हैं। नागर में ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में है सेब के बागान, जिनका मज़ा आप ले सकते हो और इनके सेब आपको अपने लोकल मार्केट्स में भी मिल जाएंगे। हम जा रहे थे गांव के रास्ते, क्योंकि जो मेन हाईवे था वो स्ट्रेट तो था, बट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, जो कि हम अवॉइड करना चाहते थे। और गांव के रास्ते हमें देखने को मिलते ही खूबसूरत से घर, खूबसूरत से लोग और यहाँ की लोकल ब्यूटी। ये अच्छा भी था क्योंकि हम ना सिर्फ लोगों से बट यहाँ के इन क्यूट क्यूट जानवरों से भी मिले, जो कि रोड पर ही खड़े थे, गाड़ियों के आगे आ रहे थे। और फिर इनको बाय बोलते हुए हम चल दिए आगे की तरफ। तो ये है नागर कासल का रास्ता। यहाँ से ऊपर अगर आप जाओगे तो आप नागर कासल पहुँच जाओगे, जिसकी मैंने वीडियो की शुरू में बात की थी। ये वैसे छोटा सा टाउन है बट यहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप देख सकते हो एक पूरा शहर यहाँ पे बसा हुआ है। छोटा सा है बट बहुत सुंदर है। नागर को क्रॉस करने के बाद हमें दिखे ये ब्यूटीफुल से बर्फ़ वाले पहाड़, जो कि हमें याद दिला रहे थे कि हम एक्चुअली जा कर रहे हैं। तो इनको देखकर हम काफ़ी एक्साइटेड थे, बिकॉज़ हमारे इनिशियल प्लान वाज कि हम सिसु जाएंगे। और इनको देखने के बाद हमें जो एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर फ्रेश ही बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हुआ था। यहाँ से निकलने के बाद काफ़ी सारे टाउन्स थे जो कि हमें दिख रहे थे रास्ते में, और यहाँ पर हमने ग्रीन टैक्स कटवाया विच वॉज ऑफ 200 रुपीज़। तो नागर से निकलने के बाद हम आ गए इन पाइन के ब्यूटीफुल जंगलों में, जो कि मानो हमसे बातें कर रहे थे। और लिटरली जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको लगेगा कि ये पेड़ पौधे, ये जंगल, ये सब आपसे बात कर रहे हैं। और यहाँ की इतनी फ्रेश हवा आप जब इनहेल करोगे तो आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होगा। यार देखो, शहर की जो हवा है वहाँ से यहाँ जब आप आओगे तो आपको बहुत ही पीस का एहसास तो होने ही वाला है, बट एक तरह से आपका पर्सपेक्टिव भी ओपन होता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो इसीलिए आई रियली लाइक ट्रैवलिंग अ लॉट। और बाहर निकल कर आप जब भी आप वापस जाते हैं तो आपको एक नया ही पर्सपेक्टिव अपनी लाइफ में देखने को मिलता है। और ये सब बातें करते करते और इन खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे लेते लेते हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले थे मनाली, जो कि अभी आपको सामने दिख रहा है। तो ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम जैसे ही मुड़ते हैं लेफ़्ट की तरफ को, तो हम पहुंच जाते हैं मनाली की तरफ। मनाली पहुंचते ही हमें दोबारा से मिलती है बाइस नदी, जो कि कुल्लू से हमारे साथ चल रही थी, बट क्योंकि हम ऊपर चले गए थे तो ये हमें दिखनी बंद हो गई थी। लेकिन आप देख सकते हो कितना सारा ट्रैफिक था, और शायद आज हमने गलत दिन चूज़ कर लिया था सिसु जाने का, क्योंकि मौसम तो ख़राब था ही, प्लस ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा था। और छोटे से रास्ते के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हमें दिखा रहा था। जैसे तैसे खिसक के हम पहुँचे आगे की तरफ, और ये नदी हमें हौसला दे रही थी कि आगे चलते चलने का।
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अटल टनल यहाँ से 24 किलोमीटर्स अवे था। मनाली पर अप्रैल 2023 में आई हुई बाढ़ का असर साफ दिख रहा था। सब रोड्स, पुल सब टूट रखे थे, पर जैसे तैसे घाटी सभी को वेलकम कर रही थी और अपनी खूबसूरत से नज़ारों से मेहमान नवाजी कर रही थी। ये सारे दृश्य हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि लाइक नेचर हमसे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम कुछ भी कर लें, बट जब नेचर अपने पे आता है तो नेचर फिर कुछ भी कर सकता है। दैट्स वाई ऑलवेज ट्राई टू प्रिजर्व नेचर सो दैट नेचर कैन प्रिजर्व अस। मनाली को लगभग 1 घंटे में क्रॉस करने के बाद तो जैसे सुंदर नज़ारों की हम पे बारिश ही हो गई। जहाँ देखो बादल, पहाड़, हरियाली, नदी और ये प्यारे प्यारे लोकल्स। हम चल रहे थे लेह मनाली हाईवे पर ब्यास रिवर के साथ साथ, और आगे चलकर जब हम पलचान पहुँचे तो वहाँ हमारा स्वागत हुआ फ्रेश कर देने वाली बारिश की बूंदों से। और सामने आप देख सकते हो कि इन बूंदों के लिए कौन कसूरवार है। ये पूरे जो बादल दिख रहे हैं ना, ये सारे बादल यहाँ पर बारिश करवा रहे थे। आगे चलकर हमने देखा एक आम सा पुल, बट वो पुल भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा था बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड। ये देखो, जो हमने सोचा था वही हुआ। यहाँ पर आते ही बारिश तेज़ हो गई और हम पूरा बारिश की बूंदों में आगे चलते गए। बट सोलांग वैली पहुँचते ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा सकते थे। हमने 1 घंटे इंतज़ार किया। हम थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक थे, पर बारिश तेज़ होने की वजह से और अटल टनल की तरफ स्नोफॉल की वजह से आगे गाड़ियाँ जाना अलाउड नहीं थी। सिर्फ 4x4 ही वो लोग अलाउ कर रहे थे बिकॉज इट वॉज़ रिस्की एट दैट टाइम। सो हमने गाड़ी घुमा ली थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद, और हम वापस मनाली की तरफ चल दिए। थोड़ा समय सोलांग वैली में बिताने के बाद, वहाँ की वादियों में बैठकर सोचने के बाद, हम वापस से आ गए इस खूबसूरत से पुल के पास। हमें काफ़ी भूख लगी थी, तो मनाली वापस आना ही एक ऑप्शन था, पर इसका हमें कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि आते टाइम धूप खिली हुई थी जिससे देखकर हम खुश हो गए थे, और लौटते टाइम हमें इन पहाड़ों की अलग ही खूबसूरती देखने को मिल रही थी, क्योंकि धूप के आने से सब हरा भरा दिख रहा था, सारी लाइवलीनेस आ गई थी, और हल्की हल्की बारिश तो थी ही, बट खूबसूरत नज़ारे बहुत ही सुंदर थे। कोहरे की चादर इन बादलों से हट चुकी थी और ये खुलकर बाहर आ रहे थे, और ये ब्यूटी नेचर की देखो कितना खूबसूरत है सब कुछ। लाइक बादलों का अलग कलर है, पहाड़ों का अलग कलर है। इट्स जस्ट लाइक कि एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट ने एक खूबसूरत सी पेंटिंग कर दी हो। मनाली पहुंचने के बाद हम लगाते हैं गाड़ी साइड और रुकते हैं ब्रोस कैफ़े में। तो ये कैफ़े मनाली रोड पर ही है। इनफैक्ट मनाली के मेन जगह से थोड़ा पहले ही पड़ेगा अगर आप सोलांग की तरफ से वापस मनाली को जाएंगे। इनका फूड वाज रियली गुड और प्राइसेस वर ओके। लाइक जो दिल्ली में आपको नॉर्मल कैफ़े में मिलेगा वो इनके प्राइसेस थे, बट इनका थीम और मेन्यू वाज वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि ये पूरा बॉलीवुड स्टाइल में बनाया हुआ था, लाइक डायलॉग्स एंड ऑल।
या देखो लाइफ में ना कभी भी कुछ भी हो जाता है तो किसी चीज़ का रेग्रेट नहीं करना चाहिए। जैसे हमें बिल्कुल रेग्रेट नहीं था कि आज का दिन हमारा ख़राब हो गया, क्योंकि हमने फिर मनाली एक्सप्लोर किया। और thank you for watching this video guys. This is the end of video, and if you are interested in more travel content you can check my channel and all other videos. Thank you. Bye bye.